कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं। तो सवाल नंबर 1 दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 26 और 91। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। तो इसका HCF जब निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा 13, वह संख्या जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, अब HCF तो निकल गया, अब इसका LCM निकालेंगे तो जाएगा LCM बराबर 13 तो रहेगा ही रहेगा और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी लिखेंगे 13 गुणे 2 गुणे 7 अर्थात 13 26 और 26 गुणे 7 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा 182। अब क्या करेंगे जांच करेंगे। ठीक है, अब जांच करेंगे क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो संख्या क्या है मेरी 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। ठीक है, तो 26 का जब 91 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2366। ठीक है, 2366। उसी तरह 13 का गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 6 हाथ से लगे 2। ठीक, 13 अठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 106, 10 बचा, 13 एक कम 13 10 23। तो सेम टू सेम मान हमें क्या होता है प्राप्त होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके दो संख्या गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है 510 और 92 पर वही चीज़ अप्लाई की जाएगी। तो 510 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 को जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका HCF आएगा कितना 2, कितना आएगा 2 और उसका LCM आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 के। ठीक है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 23,400, 23,460। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल मतलब 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। तो क्या प्राप्त होगा, तो जब इसको देखिए तो यहाँ मान हमें मिलेगा, देखिए 2 शून्य 0, 2 छक्के 12 के 2 हाथ से लगे 1, 2 चौका 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। ठीक उसी प्रकार 510 का अगर 510 है ये 510 का अगर 92 में गुणा करेंगे तो हमें वही मान प्राप्त होगा 46,920 ही ठीक प्राप्त होगा। अब इसी प्रश्न का तीसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है 336 और 54। तीसरा 336 और 54, तो 336 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 का गुणनखंड होगा
2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 त्रिका 29, 27 दूना 54। इसका HCF मिलेगा, कितना मिलेगा? 2 गुड़े 3, 2 गुड़े 3 अर्थात 6। और इसका LCM मिलेगा, इसका LCM मिलेगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 7। ठीक है, जिसको आपस में गुणा करेंगे तो जाएगा 3024। कितना? 3024। अब दोनों संख्या गुणनफल किया जाए, मतलब 336 गुड़े 54, 336 गुड़े 54 तो कितना आएगा? 4 छक 24 के 4 हाँसी लगे 2, 4 तें 12 2 14 के 4 हाँसी लगे 1, हाँसी लगे 1, 4 त्याई 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हाँसी लगे 3, 5 त्याई 15 3 18 के 8 हाँसी लगे 1, और 5 त्याई 15 1 16। तो हो गया 4 4 8 3 11 के 1 हाँसी लगे 1, 6 1 7 1 8 और 1 18,144, 18,144। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 336 गुड़े 54 बराबर 6 गुड़े 3024। तो इसका गुणन देखिए, इसका जो हम लोग गुणा किए तो ये हमें मान मिला कि ये मान हमें प्राप्त हुआ। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? हमारा रफ कार्य है, रफ कार्य। ठीक है, अब हम जब रफ कार्य हो गया तो हम अब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 18,144 बराबर 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाँसी लगे 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाँसी लगे 1, 6 शून्य शून्य 1 और 6 तिरिक 18। तो पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी का गुणनफल तथा उनके LCM व HCF के गुणनफल सदैव क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों तक भी भेजें।